ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सुन रहे हैं विष्णु पुराण के अंतर्गत पंचमंश। पंचमंश में कुल अध्यायों की संख्या 38 है, जिसमें से हम आपके लिए 20 अध्यायों का वर्णन पहले ही कर चुके हैं। आज शुरुआत करेंगे 21वें अध्याय के साथ। प्रिय श्रोताओं, पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो कोई भी मनुष्य बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, श्री हरि की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं 21वें अध्याय के साथ। 21वें अध्याय के अंतर्गत उग्रसेन का राज्याभिषेक तथा भगवान का विद्या अध्ययन, इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री पाराशर जी बोले, अपने ईश्वरीय कर्मों को देखने से वसुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ देख भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले, हे मात, हे पिताजी, बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे। सो आज आपका दर्शन हुआ है। जो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है, वह असाधु पुरुषों की आयु का भाग व्यर्थ ही जाता है। हे तात, गुरु, देव, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अतः हे तात, कंस के वीर्य और प्रताप से भीत हम परवशों से जो कुछ अपराध हुआ हो वह क्षमा करें। श्री पाराशर जी बोले, राम और कृष्ण ने इस प्रकार कह माता पिता को प्रणाम किया और फिर क्रमशः समस्त यदुवंशियों का यथा योग्य अभिवादन कर पूर्ववासियों का सम्मान किया। उस समय कंस की पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृतक कंस को घेर कर दुख शोक से पूर्ण हो विलाप करने लगी। तब कृष्णचंद्र ने भी अत्यंत पश्चाताप से विह्वल हो स्वयं आंखों में आंसू भरकर उन्हें अनेक प्रकार से ढांढस बंधाया। तदंतर श्री मधुसूदन ने, जिनका पुत्र मारा गया है, उन राजा उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त किया। श्री कृष्णचंद्र द्वारा राज्याभिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेन ने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहां मारे गए थे, उन सबके औदर्दैहिक कर्म किए। औदर्दैहिक कर्मों से निवृत्त होने पर सिंहासन रूढ़ उग्रसेन से श्री हरि बोले, हे विभो, हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निशंक होकर आज्ञा दीजिए। ययानि का शाप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है, तथापि इस समय मुजदास के रहते हुए राजाओं को तो क्या, आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। श्री पाराशर जी बोले, उग्रसेन से इस प्रकार कह कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने वायु का स्मरण किया और वह उसी समय वहां उपस्थित हो गया। तब भगवान ने उससे कहा, हे वायु, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि हे वासव, व्यर्थ गर्व छोड़कर तुम उग्रसेन को अपने सुधर्मा नाम की सभा दो। कृष्णचंद्र की आज्ञा है कि यह सुधर्मा सभा नामक सर्वोत्तम रत्न राजा की योग्य ही है। इसमें यादवों का विराजमान होना उपयुक्त है। श्री पाराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर वायु ने यह सारा समाचार इंद्र से जाकर कह दिया और इंद्र ने भी तुरंत ही अपनी सुधर्मा नाम की सभा वायु को दे दी। वायु द्वारा लाई हुई उस सर्वरत्न संपन्न दिव्य सभा का संपूर्ण यदुश्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र की भुजाओं के आश्रित रहकर भोग करने लगे। तदंतर समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सर्व ज्ञान संपन्न होते हुए भी वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंध को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्योपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए अवंतीपुर वासी संदीपन मुनि के यहाँ गए। वीर संकर्षण और जनार्दन संदीपन का शिष्यत्व स्वीकार कर वेदाभ्यास परायण हो यथा योग्य गुरु शिष्य आदि में प्रवृत्त रह संपूर्ण लोगों को यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। हे द्विज, यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उन्होंने केवल 64 दिन में रहस्य और संग्रह के सहित संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिया। संदीपन मुनि ने जब उनके इस असंभव और मानव कर्म को देखा तो यही समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे यहाँ आ गए हैं। उन दोनों के अंगों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार के अस्त्र विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरुजी से कहा, हे मुनि, कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा दे। महामती संदीपन ने भी उनके अति इंद्रिय कर्म देखकर प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा। तदंतर जब श्री कृष्णचंद्र शस्त्र ग्रहण करके समुद्र के पास पहुँचे तो समुद्र अर्घ्य लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा, मैंने संदीपन के पुत्र का हरण नहीं किया।
हे दैत्य दमन, मेरे जल में ही पंचजन्य नामक एक दैत्य शंख रूप से रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। शिव पराशर जी बोले, समुद्र के इस प्रकार कहने पर कृष्णचंद्र ने जल के भीतर जाकर पंचजन्य का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया, जिसके शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है, देवताओं का तेज बढ़ता है और अधर्म का क्षय होता है। तदंतर उस पंचजन्य शंख को बजाते हुए श्री कृष्णचंद्र और बलवान बलराम यमपुर को गए और सूर्यपुत्र यम को जीतकर यम यातना भोगते हुए उस बालक को पूर्ववत शरीर युक्त करके उसके पिता को प्रदान किया। इसके पश्चात वे राम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरापुरी में, जहाँ के स्त्री पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो रहे थे, वहाँ पधारे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमेशय एकोविंशो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 22वां अध्याय। 22वें अध्याय के अंतर्गत जरासंध की पराजय का विस्तृत वर्णन किया गया है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था, अतः वह अत्यंत बलिष्ठ मगधराज क्रोध पूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियों के स्वामी कंस को मारने वाले श्रीहरि का यादवों के सहित मारने की इच्छा से मथुरा पर चढ़ आया। मगधेश्वर जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना के सहित आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ी सी सेना के साथ नगर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय राम और कृष्ण ने अपने पुरातन शस्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, हरि के स्मरण करते ही उनका सारंग धनुष, अक्षबाणी युक्त 2 तरकश और कौमोदकी नाम की गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गए। हे द्विज, बलभद्र जी के पास भी उनका मनोवांछित महान हल और सुनंदन नामक मूसल आकाश से आ गए। तदंतर दोनों वीर राम और कृष्ण सेना के सहित मगधराज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले आए। हे महामुनि, दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उसके जीवित चले जाने के कारण कृष्णचंद्र ने अपने को अपराजित नहीं समझा। हे द्विजोत्तम, जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किंतु राम और कृष्ण से पराजित होकर भाग गया। इस प्रकार मगधराज जरासंध ने राम और कृष्ण आदि यादवों से 18 बार युद्ध किया। इन सभी युद्धों में अधिक सैन्यशाली जरासंध थोड़ी सी सेना वाले यदुवंशियों से हारकर हमेशा ही भाग जाता था। यादवों की थोड़ी सी सेना भी जो पराजित ना हुई, यह सब भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र की सानिध्य का ही महामत्य था। उन मानव धर्मशील जगतपति की यह लीला ही है कि वे अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं, जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं। उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए भला कितने उद्योग फैलाने की आवश्यकता है, तथापि वे बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्म का अनुवर्तन कर रहे थे। वे कहीं साम, कहीं दान और कहीं भेद नीति का व्यवहार करते हैं तथा कहीं दंड देते हैं और कहीं से स्वयं भाग भी जाते हैं। इस प्रकार मानव देहधारियों की चेष्टाओं का अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छानुसार लीलाएं होती रहती थी। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमेशय 22वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारी श्री हरि से यही कामना है कि जो भी श्री हरि के इस अध्याय को सुन रहा है, उसकी सभी इच्छाएं श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाएं।